बेंगलुरु से एक अहम खबर। 4 जनवरी बरोज इतवार की शाम अजीम व शान तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस और जलसा दस्तारबंदी प्रोग्राम मुनक्कद हो रहा है। बेंगलुरु का मारूफ दीनी इदारा जामिया मिनहाजुल उलूम कावेरी नगर बनशंकरी का दस्तारबंदी व तकसीम असनाद प्रोग्राम इतवार की शाम 4 बजे मदरसे के अहाते में मुनक्कद हो रहा है। इस रूहानी इजलास की सरपरस्ती जामिया मिनहाजुल उलूम बेंगलुरु के जनरल सेक्रेटरी व जमीयत उलमा हिंद कर्नाटक के नायब सदर डॉक्टर शमीम सालिक करेंगे और इस इजलास की क़यादत जामिया मिनहाजुल उलूम के सदर नियाज पाशा करेंगे। इस इजलास में मुल्क के बड़े उलमा इकराम तशरीफ़ ला रहे हैं। मौलाना अनीस अहमद खान, मौलाना आरिफ जमील कासमी, मौलाना सैयद मासूम साकिब कासमी, मुफ्ती शुएबुल्लाह खान मिफ्ताही, मुफ्ती अब्दुल कुवी कासमी, मौलाना अबुल कलाम कासमी, मुफ्ती इफ्तिखार अहमद कासमी, मुफ्ती डॉक्टर मकसूद इमरान रशादी, मौलाना अब्दुल रहीम रशीदी, मौलाना हनीफ अफसर अजीज़ी और इसी तरह से मौलाना सलाहुद्दीन अयूबी कासमी, मौलाना अतीक अहमद खान इस इजलास में शिरकत कर रहे हैं। इस इजलास में रियासती वजीर ज़मीर अहमद खान को भी मदऊ किया गया है। साथ ही कर्नाटक हज कमेटी के चेयरमैन जुल्फ़कार टीपू और मुकामी कारपोरेटर अंसार पाशा को भी मदऊ किया गया है। इस ताल्लुक से इदारे के जिम्मेदारान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम तफसीलात बताए हैं। आज हम लोग बरोज़ जुम्मा बाद नमाज जुम्मा यहाँ पर हम लोग मदरसे मिनहाजुल उलूम के तमाम ज़िम्मेदार और असातिज़ा और तलबा कराम यहाँ पर मौजूद हैं। हमारा एक इस मदरसे में 4 तारीख़ बरोज़ इतवार जनवरी को एक अज़ीमुश्शान जलसा मुनअक़िद होने वाला है। इस जलसे का 2 उन्वान है। एक उन्वान है तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत और एक उन्वान है जलसे दस्तारबंदी और तक़सीम असनाद। पहला प्रोग्राम हमारा होगा जिसमें तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ये उन्वान बहुत ही अहम और ज़रूरी उन्वान है। इस उन्वान का मकसद ये है, इस्लामी अक़ाइद में एक अहम और बुनियादी अक़ीदा है अक़ीदा ख़त्म नबूवत, जिसका हासिल ये है जिन्नात और इंसान की रुश्द व हिदायत के लिए अल्लाह ने अंबिया का अज़ीमुश्शान सिलसिला जारी फरमाया। इस सिलसिले को सय्यदुल मुरसलीन व ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अल्लाह ने इस सिलसिले को ख़त्म फरमाया है। अब क़यामत तक किसी को नबी बनाया नहीं जाएगा। अल्लाह की वहदानियत में जिस तरह शिरकत नामुमकिन है, इसी तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत में शिरकत नामुमकिन है। लिहाजा इस अक़ीदे के बारे में बताने के लिए बहुत सारे उलमाए कराम बुज़ुर्गान दीन दारुल देवबंद से हज़रत मौलाना आरिफ जमील साहब उस्ताद व हदीस व अदब तशरीफ़ लाने वाले हैं और दीगर शहर के उलमाए कराम तशरीफ़ भी लाएंगे। इस उन्वान में तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। अगर कोई ये कहे कि मैं नबी हूँ, नबी होने का अगर कोई दावा करता है, वो झूठा है, कज़्ज़ाब है, दज्जाल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। अब नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो चुका है। अगर कोई ये कहे कि मैं नबी हूँ, उसे हम मान नहीं सकते हैं, क्योंकि आजकल बाज़ारों में, शहरों में, यूट्यूब के अंदर, चैनलों में, फलां मीडिया में हर कोई उठकर ये कह रहा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से कि मैं आखिरी नबी हूँ, और तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक़ से भी, खुसूसन हज़रत ईसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक़ से एक उठा और कह रहा है, जिसको गौहर शाही कहते हैं। वो ये कहता है कि ईसा आ चुके हैं, मेहदी आ चुके हैं, ये वो ज़माना है जिसमें मेहदी का नुज़ूल हो चुका है। इस तरह के प्रोपेगेंडे लोगों में गलत बयानी करके लोगों को उकसा रहा है और उनके ईमान को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। और हमारे इस एक फितना भी उभर कर सामना, जिसको शकील बिन हनीफ कहते हैं, वो लोगों को ये कहता है कि मैं ईसा हूँ। हालांकि हमारा ये अक़ीदा है,
حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام آئیں گے اور دمشق کی جامع مسجد میں فرشتوں کے کندھوں کے سہارے اتریں گے، نازل فرمائیں گے، اور حضرت مہدی علیہ الصلاۃ والسلام بھی آئیں گے، ان کا نام محمد ہوگا، ان کے امی کا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امی کے نام جیسا ہوگا، اور ان کے والد کا نام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام جیسا ہوگا۔ یہ آ کر کہہ رہا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں۔ ہر کوئی اس کو مان لیتے ہیں اور اپنے ایمان کو خراب کر لیتے ہیں۔ جو کوئی اب اس کو مان لیے کریں گے تو ان کا ایمان ہٹ جائے گا، وہ ایمان سے خارج ہو جائیں گے۔ تو اس بات کو بتلانے کے لیے، اس کی وضاحت کے لیے، لوگوں میں دین کی بیداری لانے کے لیے، لوگوں میں ایمان کی اہمیت کو جگانے کے لیے، لوگوں میں ختم نبوت کسے کہتے ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو بتانے کے لیے بڑے بڑے علماء کرام یہاں تشریف لائیں گے۔ اگر آپ لوگ یہاں آئیں گے تو آپ کو بھی معلوم ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ختم نبوت کسے کہتے ہیں، عقیدہ کسے کہتے ہیں۔ یہاں آپ علماء کی زبانی سنیں گے، علماء قرآن و احادیث کے روشنی میں آپ کو بتائیں گے۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، قرآن مجید میں تقریباً 100 سے زائد آیات ایسے ہیں جسے ختم تحفظ ختم نبوت کے دلائل پر پیش کرتا ہے۔ 200 سے زائد احادیث اور اجماع صحابہ اس کے اندر محفوظ ہے۔ تو لوگ اللہ کے نبی کی ختم نبوت کی دلیل قرآن اور حدیث سے ثابت ہوتی ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم یہ مان کر چلیں گے قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اب نبوت کا سلسلہ ختم ہے۔ یہ پہلا عنوان ہے۔ دوسرا عنوان ہے جلسہ دستار بندی۔ انشاءاللہ اس کے تعلق سے ہمارے حضرت محترم مولانا شمیم سالک صاحب اس کو بتائیں گے۔ جزاک اللہ خیر وحسن الجزا۔ جامعہ منہاج العلوم، مکہ مسجد، کاویری نگر، بنگلور۔ جنوبی بنگلور کے بہت ہی ممتاز، معیاری، مثالی، انقلابی ادارہ ہے۔ چونکہ اجلاس عام عظیم الشان پیمانے پہ ہو رہا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جامعہ حاجہ کے کچھ تاریخ اور رودات پیش کر دوں، چونکہ آپ حضرات کے چینل لاکھوں میں ہیں۔ تو یہ جامعہ منہاج العلوم کے بانی، فاؤنڈر، چیئرمین، صدر جناب الحاج نیاز پاشا صاحب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی اور انہوں نے اپنے رفقا کے ساتھ اور ہم جیسے ناچیز کے مشورہ اور علماء عاملین کے باہمی اتفاق سے اس ادارہ کا قیام تقریباً 14-15 سال پہلے ہوا۔ یہ ادارہ کی خصوصیت یہ ہے، اول زمانہ سے ہی تعلیمی میدان میں، تربیت میدان میں، طہارت و تقوی کے میدان میں بہترین رول ادا کر رہا ہے۔ ہر سال اس جامعہ منہاج العلوم سے تقریباً 18 سے لے کر 25 بچے حفاظ کرام یہاں سے پیدا ہو رہے ہیں، اور یہ حفاظ اور یہاں کے شعبہ عالمیت سے پڑھ کر اگلی تعلیم کے لیے اور بقیہ تعلیم کے لیے دارالعلوم دیوبند، ندوۃ العلماء اور جنوبی ہند کے معیاری ادارہ میں جا کر داخلہ لیتے ہیں۔ اور اس ادارہ میں ہر سال وہ بچے جو فارغ ہوتے ہیں یا وہ بچے جو دوسرے مدارس میں ایڈمیشن لیتے ہیں، داخلہ لیتے ہیں، ان بچوں کو ہم سرٹیفکیٹس بھی دیتے ہیں اور ان کے تعلیم و تعلم کے تعلق سے یہ ادارہ مدد بھی کرتے ہیں۔ اور یہ ادارہ کی سرپرستی، اس ادارہ کی سروں کے اوپر، یہ ادارہ کے سر کے اوپر ہندوستان کے مائع ناز، باوقار، ذی احترام شخصیات کی مخلصانہ خدمات بھی ہے، مشفقانہ توجہات بھی ہیں، اور علماء عاملین کے دعاؤں سے ادارہ چل رہا ہے۔ یہ ادارہ اپنے تعلیمی اعتبار سے ایک ممتاز منفرد حیثیت
रखता है। जैसे सुफरा का न होना, उमूमी तौर पे मसाजिद में और ऐलान लोग करते हैं, ऐलान से भी परहेज़ करते हैं। हमारे सदर मोहतरम इन्होंने कहा कि अगर कोई दावत करें यहाँ तो वो चिकन की दावत न करें, कि चिकन एक ऐसी चीज़ है जिससे केमिकल के ताल्लुक़ से जायज़ और हलाल हराम के ताल्लुक़ से भी मुख्तलिफ अक़वाल है और इख्तिलाफ़ है। तो इन्होंने कहा कि मुसलमान भाइयों, अगर आप दावत करना चाहते हैं यहाँ तो आप आलू दे दो, बीफ दे दो, मटन दे दो, जो आप ताकत रखते, लेकिन चिकन की बिरयानी, चिकन का आइटम कबूल नहीं करेंगे, इसलिए कि बच्चों का जहन कमज़ोर होगा, बीमारियाँ पैदा होगी। ये भी एक शफाफियत है इस इदारे की। दूसरी बात यह है कि यहाँ हम कुरान ख़वानी के लिए बच्चों को नहीं भेजते कहीं। अगर कोई इसाले सवाब के लिए हमारे इस इदारा के मदद करने वालों में से दरख्वास्त होती है तो फजर बाद उमूमी दुआ होती है, उसके बाद खुसूसी दुआ भी होती है। उसके अलावा ये मदारिस अरबिया, जैसा कि ये तमाम बातें सब पे वाज़ेह हैं कि हिंदुस्तान में इस्लाम की अगर ये कोई चीज़ ज़मानत है तो यहाँ के उलमा हैं, यहाँ के मदारिस है, यहाँ के दीनी हर वो मोमेंट है जिससे इस्लाम का काम होता है, इस्लाम की चीज़ों का मुजाहरा होता है। इसीलिए ये इदारा जो है हिंदुस्तान के लिए इंसानियत के उन्वान पे, देश की हिफाजत के लिए और हिंदुस्तान के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के भाई लोग यहाँ रहते हैं, अक़ाइद के लोग रहते हैं, ये मदारिस अरबिया जमहूरियत और उख़ुवत और भाईचारगी का पैगाम देता है। उसमें से बेंगलोर का मुमताज़ इदारा हमारा जामिया मिनहाजुल उलूम है और ये अमन का, तालीम का बेहतरीन गहवारा है। और ये इदारा और इसके सदर, ज़िम्मेदार, सेक्रेटरीज़ जितने हैं, जो लोग मुहसनीन हैं इस इदारा के, उनके लिए पैगाम अमन, खैर व आफ़ियत, दुआओं के साथ हदिया इम्तनान व तशक्कुर का बेहतरीन गुलदस्ता आए दिन पेश करते हैं। यानी यहाँ का इदारा, यहाँ के ज़िम्मेदार मशकूर व ममनून हैं हम कौम के खिदमत के लिए। तकरीबन हर साल यहाँ बच्चे 200 के करीब एडमिशन लेते, दाखिला लेते। आखिर में जो है कुछ 15-20 बच्चे जो है वो तो हर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और मदारिस में, हाँ, वो बीच में जो है कहीं या तो तालीम छोड़ देते हैं या उनके घर की मजबूरियाँ होती हैं। यहाँ के बच्चे, उनके वालिदैन की मईशत का ज़रिया बनना चाहता है तो 15-20 बच्चे चले जाते हैं और आखिर तक 1.25 बच्चे के करीब रहते हैं, जैसे अभी मौजूद है। अब रहा मैं कि असल जो मकसद है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 साल के बच्चे 52 बच्चे जो है 2022 और 2025 फ़ारिग़ीन हुफ़ाज़ तकरीबन 52 बच्चे हैं। गुज़श्ता साल हम जलसा करने वाले थे, सदर मोहतरम और हमारे कमेटी वाले अहबाब, खुसूसन अंसर पाशा और अलहाज अनवर बेग साहब और नायब सदर शरीफ साहब और खलील साहब और जितने भी यहाँ ज़िम्मेदार तशरीफ़ फरमा हैं, इनका मशवरा हुआ था कि 2 साल मिलाकर 2025 में ये जलसा का इनेकाद कर देंगे। तो इस साल जलसा जो है 4 जनवरी बरोज़ इतबार शाम 4 बजे से लेकर ताइशा मुनक़िद होने जा रहा है, जिसमें मैं पढ़कर सुना दूं। हिंदुस्तान बैरून रियासत और अंदरून रियासत बहुत चीदा मुमताज़ उलमा आ रहे हैं। मैं अगर आप की इजाज़त हो तो मैं सुना दूं कि ये इदारा जामिया मिनहाजुल उलूम मक्का मस्जिद कावेरी नगर बनशंकरी बेंगलोर का बतारीख 4 जनवरी 2026 बरोज़ इतबार मुताबिक, अच्छा नाम बता देता हूँ। अजीमुशान इजलास तो यही हैं, इसमें 2 उन्वान हैं, जैसे मौलाना ने रोशनी डाली, या 2 ये है
मैं नाम बता देता हूँ। ज़ेर सदारत नमूने इस्लाम हज़रत मौलाना अनीस अहमद ख़ान साहब, शेखुल हदीस व मुहतमिम मदरसा मज़ाहिर उलूम सैलम तमिलनाडु। इंशाल्लाह हम चाय पिलाकर नाश्ता खिलाकर भी भेजेंगे आपको थोड़े भेजते रहें आप। मेहमान मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हज़रत मौलाना आरिफ जमील साहब कासमी दामत बरकातहुम, उस्ताद अरबी अदब व मुदीर आला मजल्ला अद्दाई दारुल उलूम देवबंद, उम्मुल मदारिस दारुल उलूम देवबंद। ज़ेरे सरपरस्ती मैं बंदा शमीम सालिक, जनरल सेक्रेटरी मिनहाजुल उलूम, नायब सदर जमीयत उलमा कर्नाटक। ज़ेर क़यादत अलहाज जनाब नियाज़ पाशा साहब, सदर मिनहाजुल उलूम और फाउंडर चेयरमैन सदर जामिया फ़ातिमा कावेरी नगर। मेहमानान खुसूसी बोलूँ, मेहमानान खुशी मुफ्ती सैयद मासूम साकिब साहब दामत बरकातहुम, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमाए हिंद ग्रुप अरशद मदनी, पूरे ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी। हज़रत मौलाना मोहम्मद शोएबुल्लाह खान साहब मिफ्ताही दामत बरकातहुमुल आलिया, बानी व मुहतमिम जामिया मस्जिदुल उलूम बेंगलोर। बहुत मेयारी इदारा है, दौर हदीस तक तालीम होती है। हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल कवी साहब दामत बरकातहुम कासमी, नाज़िम इदारा अशरफुल उलूम हैदराबाद। ये वो शख्सियत हर कोई जानते हैं, मौलाना अब्दुल कवी साहब बहुत ही एक मामूली दावत पे तशरीफ़ ला रहे हैं। उसके बाद हज़रत मौलाना अबुल कलाम कासमी साहब मज़ाहिरी, काज़ी सैलम तमिलनाडु, उस्ताद अदब व फ़िक़्ह मज़ाहिर उलूम सैलम तमिलनाडु। उसके बाद हज़रत मौलाना मुफ्ती इफ्तिखार अहमद साहब कासमी दामत बरकातहुम, सदर जमीयत उलमाए कर्नाटक व मुहतमिम जामिया तालीमुल कुरान बेंगलोर। हज़रत मौलाना डॉक्टर मकसूद मोहम्मद मकसूद इमरान साहब रशादी दामत बरकातहुम, इमाम व खतीब जामे मस्जिद सिटी बेंगलोर। हज़रत मौलाना अब्दुल रहीम रशीदी साहब सदर जमीयत उलमाए कर्नाटक। हज़रत मौलाना मोहम्मद हनीफ अफसर अजीज़ी साहब बानी व मुहतमिम जामिया सऊदिया बेंगलोर। हज़रत मौलाना सलाहुद्दीन अयूबी साहब कासमी दामत बरकातुम, सदर जमीयत उलमा बेंगलोर। हज़रत मौलाना अतीक अहमद ख़ान साहब नायब काज़ी तमिलनाडु। ये पढ़ें ज़मीर साहब का नाम हो रहा। अच्छा, मेहमान एजाज़ी में ज़मीर साहब BZ ज़मीर साहब भी थे, तो उनका कहना ये है कि उस दिन प्रोग्राम कहीं सफ़र में है, नहीं होगा तो इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। मेहमान एजाज़ी जनाब BZ ज़मीर अहमद ख़ान साहब, वज़ीर बराए अक़लियती उमूर व औक़ाफ़ हाउसिंग हुकूमत कर्नाटक। अलहाज जनाब जुल्फ़कार अहमद ख़ान साहब टीपू, चेयरमैन कर्नाटक स्टेट हज कमेटी। जनाब एस अंसर पाशा साहब ज्वाइंट सेक्रेटरी जामिया मिनहाजुल उलूम, एक्स काउंसलर बेंगलोर कर्नाटक। ज़ेर हमायत जनाब हफीज़ुल्लाह शरीफ साहब नायब सदर जामिया मिनहाजुल उलूम। ये बिजनेसमैन है, मेंबर है। और यहाँ के अहम शख्सियत खाजिन, जिनकी जानी माली भी सदर साहब के साथ ताउन रहती है, जनाब अलहाज अनवर बेग साहब खाजिन मिनहाजुल उलूम। और इससे हम ये गुजारिश करते हैं कि ऐसे दीनी, आज ऐसा होता है एडिटर साहब, कि माशाअल्लाह बहुत सारे लोग जो है असरी तालीम से मुतासिर तो होते ज़रूर हैं, लेकिन दीनी तालीम पे तवज्जुहात ईमानी कमज़ोरी के वजह से होते जा रहे हैं। लेकिन आज भी इंशाअल्लाह मदारिस अरबिया और ऐसे प्रोग्राम में जो बाज़ौक़ होते हैं, बाशौक़ होते हैं, ईमानी वलवला दिलों के अंदर होता है, ईमानी ताज़गी होती है, और उनके अंदर लोगों के लिए, बच्चों के अंदर ईमानी जिला कैफियत
तारी होने वाली बनाने वाली सूरत हाल होती है, तो ऐसे लोग इस इदारा से, ऐसे प्रोग्राम से अपने औलाद से, ख़ानदान से भी ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं। और यही दुनिया में भी बाइस कामयाबी की ज़मानत है और आखिरत में भी है। जो बहुत बदज़ौक़ है वो अपने अहल अयाल के लिए, अपनी तिजारत के लिए, अपने मामूली चीज़ों के लिए, कुर्सियों के लिए, क़ियादत हो या सियादत हो या सियासत हो, तो मामूली कुछ MLA MP या कुछ आगे दुनियावी एतबार से बिजनेसमैन, तो लगता है कि दिलों से फूल बिखेर रहे हैं और दीनी बातें वो हक़ीर समझते हैं। तो ये दावत देता है ये अदारा कि ऐसे लोग आएँ और ज़िंदगी ज़िंदा दिली का नाम है। मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं, शौक़ से आएँ। ज़िंदगी ज़िंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। जो भी अदारा में आते हैं, जहाँ भी जिस मदारिस अरबिया में जाते हैं, अच्छी नीयत से जाएँ, सवाब दारैन की नीयत से जाए और कमेटी वाले की मदद करें। आप कमेटी वाले देखिए, इनकी दीवानगी देखिए, लोग सियासत से मोहब्बत करते हैं, तिजारत से करते हैं, पैसे से मोहब्बत करते हैं और दुनिया में बांटते रहते। अरे वो पैसा वाला, उसकी ज़्यादा इज़्ज़त करो, वो फलां है उनको ज़्यादा चाहो, अरे वो थोड़ा इन्फ्लुएंस वाला ज़्यादा करो। लेकिन दीन के जो हीरो होते हैं, दीन के जो हीरो होते हैं, उससे उतना दिलचस्पी भी नहीं दिखाते हैं, और दिखाते भी हैं तो बड़ा इनाम। बल्कि अकाबरीन और कुरान हदीस के रोशनी में ये कहा गया है, जो यहाँ का हीरो है इंशाअल्लाह वहाँ ज़ीरो बनेगा, और जिनको यहाँ ज़ीरो समझते हैं वहाँ हीरो बनेगा। अल्लाह ताला हम तमाम को नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। और 4 जनवरी को जलसा होने वाला है, इसमें आकर अपने दिलों को नूर से मुनव्वर हासिल करें। दोहरे अजर की बशारत है।